हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको डिज़ाइनर बोट नेक फ्रॉक स्टाइल कुर्ती बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने ये गोटा पट्टी लेस ली है और 3 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस फैब्रिक को ओपन करेंगे और इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे। तो देखिए, मैंने इसे चौड़ाई में इस तरह फोल्ड किया है और अब इसे एक बार फिर से फोल्ड करेंगे और अब हम इसमें से पहले टॉप पार्ट निकालेंगे। तो मेरे टॉप पार्ट की रेडी लेंथ है 15 इंच प्लस 1 इंच सिलाई मार्जिन। तो टोटल 16 इंच मैंने टॉप पार्ट की लेंथ रखी है और एक मार्क यहाँ पर करेंगे 16 इंच पर। और अब इस निशान को स्ट्रेट करेंगे और इसे कट कर लेंगे, देखिए इस तरह। और अब हम इस पर मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे शोल्डर ले रही हूं मैं 7.5 इंच और यहाँ से आर्म होल भी लूंगी मैं 7.5 इंच और इन दोनों निशान को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहाँ से भी इसे स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का चौथा भाग लेना है। तो चेस्ट है इसकी 38 इंच, तो 38 का चौथा भाग ले रही हूँ मैं यहाँ पे 9.5 इंच। यहाँ पर वेस्ट का चौथा भाग लेना है। वेस्ट है इसकी 32, तो 32 का चौथा भाग लूँगी मैं 8 इंच। अब इन दोनों निशान को इस तरह ज्वाइंट करेंगे और साइड में एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखेंगे 1.5 से 2 इंच। और अब यहाँ सेंटर में एक लाइन बनाएंगे 1.5 इंच पे और इस तरह आर्म होल का शेप बनाएंगे। ये हमारा बैक आर्म होल है और 1/2 इंच अंदर से एक दूसरा आर्म होल बनाएंगे इस तरह। ये हमारा फ्रंट आर्म होल है। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर इस कुर्ती में मैं बोट नेक बनाऊंगी, तो नेक विड्थ में रखूंगी 4 इंच। तो 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे और नेक डीप में रखूंगी 4.5 इंच पे। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें नेक बना सकते हैं। और अब यहाँ पे भी एक निशान लगाएंगे और इस तरह एक बॉक्स बनाएंगे। और अब हम इसमें बोट नेक का शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह। देखिए, ये मैंने बना लिया है नेक। अब बैक नेक डीप रखूंगी मैं इसमें 3.5 इंच पे और बैक साइड भी मैं बोट नेक बनाऊंगी। इस तरह। और अब शोल्डर से 1/2 इंच डाउन करेंगे। तो 1/2 इंच पे इस तरह मार्क करेंगे और नेकलाइन के पास क्रॉस में मिला देंगे। तो ये मार्किंग हो गई है हमारी। और अब बैक नेक से स्टार्ट करते हुए इसी शेप में इसे कट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह मैंने इसकी कटिंग कर ली है। और अब इसमें से बैक पार्ट को अलग करेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे और अब इसका फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेंगे। तो देखिए, मैंने फ्रंट नेक और आर्म होल कट कर लिया है। और अब हम इसके बॉटम पार्ट की कटिंग करें। बॉटम पार्ट के लिए मैंने फैब्रिक के 2 पीस लिए हैं और इन दोनों पीस को मैंने देखिए इस तरह फोल्ड किया है। बॉटम पार्ट की चौड़ाई है 21 इंच और लंबाई है इसकी 34 इंच। जो भी हमारी कुर्ती की फुल लेंथ हो उसमें से टॉप पार्ट को अलग करना है और फिर जो भी लेंथ बचे उसमें प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करना है। तो इस तरह मैंने बॉटम पार्ट की लेंथ 32 इंच रखी है। तो ये हमारे बॉटम के 2 पार्ट्स है। अब हम इसकी स्लीव्स कट करेंगे। तो मैंने फैब्रिक को इस तरह 4 फोल्ड किया है। ये ओपन साइड है और ये जुड़ी हुई साइड है। यहाँ से स्लीव की चौड़ाई रखी है 9.5 इंच।
जो भी आर्मोल हो उसमें प्लस 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और स्लीव की लेंथ है रेडी 12 इंच प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन, तो टोटल 14 इंच मैंने स्लीव की लेंथ रखी है। अब यहाँ पे 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और एक निशान यहाँ पर लगाएंगे 3.5 इंच पे, और इस लाइन को यहाँ से स्ट्रेट करेंगे। और अब यहाँ से 2 इंच पे एक निशान लगा के स्लीव का शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह। अब स्लीव राउंड है 5.5 इंच प्लस उसमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे, तो 7.5 इंच पे स्लीव राउंड का निशान लगा रही हूँ मैं। और अब इन दोनों निशान को इस तरह ज्वाइन करेंगे और अब इसी शेप में स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने कटिंग कर ली है और अब स्लीव के सेंटर में एक कट लगाएंगे और स्लीव्स को ओपन करके इसका फ्रंट आर्म होल भी कट करेंगे इस तरह। तो कटिंग हो गई है हमारी कंप्लीट। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट में हम नेक डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने बुकरम की एक स्ट्रेट पट्टी ली है। इस पट्टी की चौड़ाई है 1.25 इंच और इस पट्टी को मैंने इस तरह फैब्रिक की पट्टी पर अच्छे से चिपका लिया है और चिपका के इसे अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब हम इस पट्टी के दोनों तरफ लेस अटैच करेंगे। तो इस लेस को हम यहाँ नीचे रखेंगे पट्टी के और ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह इस पट्टी के दोनों तरफ हम लेस को अटैच करेंगे। देखिए इस तरह। और अब इस पट्टी को हम नेक के बिल्कुल सेंटर में अटैच करेंगे। तो इस पट्टी को टॉप पार्ट के बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और दोनों तरफ पट्टी के सिलाई लगाएंगे। तो देखिए पट्टी हमारी अटैच हो गई है। अब हम इसका नेक बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने 1.25 इंच चौड़ी अरेफ पट्टी कट की है। अब इस पट्टी को हम इस तरह नेक पर रखकर पूरे नेक पर अटैच करेंगे। और अब नेक के पास छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। हमारी सिलाई ना कटे इस बात का ध्यान रखेंगे। और अब इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। जो ये सिलाई मार्जिन है इसे आगे की तरफ रखेंगे और पट्टी को फोल्ड करके यहाँ किनार पे सिलाई लगाएंगे। देखिए। और अब इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह बिना बुकरम के भी हमारा नेक फिनिशिंग से तैयार होगा। तो देखिए फ्रंट नेक रेडी हो गया है। सेम इसी तरह मैंने बैक नेक भी बना लिया है। और अब दोनों पार्ट को मिला के हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो दोनों पार्ट्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए दोनों शोल्डर पर सिलाई लगा लेंगे। शोल्डर मैंने ज्वाइंट कर लिए हैं। अब हम इसकी स्लीव्स रेडी करेंगे। तो स्लीव्स की बॉटम मैंने फोल्ड कर ली है और अब इस लेस को हम बॉटम पर अटैच करेंगे इस तरह। तो इस लेस को स्लीव की बॉटम के नीचे रखेंगे और ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरह हम दोनों स्लीव्स रेडी करेंगे। तो देखिए इस तरह इस लेस की लुक आएगी। और अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को टॉप पार्ट पर उल्टा रखेंगे और सेंटर से सेंटर बराबर मिलाते हुए हम स्लीव्स को सिलाई लगा के अटैच करेंगे जैसे नॉर्मल कुर्ती में करते हैं। तो देखिए दोनों स्लीव्स मैंने अटैच कर ली है। अब हम इसका बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। तो बॉटम पार्ट के दोनों तरफ 2-2 इंच छोड़ के हम इस तरह छोटी छोटी प्लीट्स बनाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पे गैदरिंग भी बना सकते हैं और प्लीट्स भी बना सकते हैं। तो इसमें हम इस तरह छोटी छोटी प्लीट्स बना लेंगे। तो देखिए इस तरह मैंने बॉटम पार्ट में छोटी छोटी प्लीट्स बना ली है। सेम इसी तरह से हमें बैक पार्ट में भी प्लीट्स बनानी है।
अब हम इस पर टॉप पार्ट को अटैच करेंगे। तो टॉप और बॉटम पार्ट को हम इस तरह अच्छे से मिलाएंगे और दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए इसे यहाँ कमर से मिला के यहाँ कमर पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने टॉप और बॉटम पार्ट को अटैच कर दिया है और सेम इसी तरह मैंने बैक साइड भी प्लीट्स बनाई हैं। और अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। साइड फिटिंग की मार्किंग कर दी है और अब स्लीव से नीचे कट तक हम यहाँ दोनों साइड सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरह हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए ऊपर शोल्डर से नीचे तक मैंने 17 इंच पे चाक की लेंथ रखी है। तो 17 इंच तक मैंने यहाँ पे चाक की लेंथ रखी। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चाक की लेंथ रख सकते हैं, जहाँ तक आपको कुर्ती में चाक ओपन रखना है, स्लिट रखनी है, ठीक है। अब हम इसमें साइड फोल्ड करेंगे। इस तरह हम कुर्ती सूट में साइड फोल्ड करते हैं, सेम उसी तरह हम दोनों साइड और बॉटम फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो अब ये कुर्ती बनके तैयार है और ये है इसकी फाइनल लुक।